गाइस एंड नाउ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी यानी कि जो खोई हुई याद है, वो जो पार्ट है, जो कि उनकी मेमोरी का जो पार्ट है वो खोया हुआ है और उनकी इसी बारे में बताएंगे। इसमें मैं आप लोगों को मेन तो बता दूंगी, बट अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि आप पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ें तो फिर आप पूरा चैप्टर के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं अनदर वीडियो ही बना दूंगी। बट ये आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले हमेशा आप जब भी ये पढ़ेंगे तो आपको बिना किसी चीज़ को देखे हुए आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिफोर यू रीड पढ़ लें, उसके बाद आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. यानी कि हर मंडे जब भी बिपिन चौधरी अपने काम से वापस आता था तो कालीचरण के यहाँ से यानी कि उनके मार्केट से नई नई बुक्स खरीद के लेकर जाता था। उन्हें इन टाइप्स की कहानी पसंद थी, जैसे कि क्राइम स्टोरीज उन्हें पसंद थी, घोस्ट की स्टोरीज उन्हें पसंद थी, थ्रिलर्स पसंद थे उन्हें। ठीक है, इसी टाइप की कहानी उन्हें पसंद थी। पिछले कम से कम 500 वो एक बार में ले जाते थे। ठीक है, पिछले वीक वो कम से कम 500 ले ही गए होंगे। वो अकेले रहते थे और गुड मिक्सर नहीं थे, यानी कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। बस वो एक साथ अपने अकेले रहते थे। ठीक है, और उनके बहुत कम दोस्त थे। उन्हें आलतू फालतू बातें करने में या इधर उधर घूमने में कोई शौक नहीं था। वो अपना काम का अच्छे से यूटिलाइज करते थे। आज जब वो कालीचरण के यहाँ गए, बिपिन बाबू ने ऐसा फील किया जैसे कि वो कोई उन्हें देख रहा हो। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा ही फील किया, पास वाले घरों से उन्हें कोई देख रहा हो। ठीक है, जैसे ही उन्होंने पीछे मुंह करके देखा तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत गोल से चेहरे का कोई उन्हें देख रहा है। ठीक है, तो उसने देखा कि एक वाइट या फिर हम्बल या फिर कोई शांत इंसान उन्हें बड़े शांत तरीके से देख रहा है और उन्होंने जरा सी स्माइल ली। ठीक है, तो बिपिन चौधरी कहते हैं, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। वो पहले वाले जो इंसान थे जिनका राउंड राउंड शेप का चेहरा था, वो कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे पहचान लोगे। तो फिर बिपिन बाबू कहते हैं, क्या हम पहले मिले हुए हैं कहीं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज। मैन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होके कहता है, हम लोग तो हर दिन मिलते थे और पूरे एक हफ्ते के लिए साथ रहते थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स, यानी कि हुड्रू फॉल्स से मैंने तुम्हारे लिए कार बुक करवाई थी। ये गोल चेहरे वाले इंसान हैं जिन्होंने की पीले कलर की शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। 1958 की बात है, तुम रांची में थे और मेरा नाम परिमल घोष था। ठीक है, मेरा नाम परिमल घोष है। ठीक है, तो विपिन बाबू चौंक जाते हैं, कहते हैं रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। उन्होंने देखा कि भाई ये तो वो नहीं है, पर ये कोई मिस्टेक कर रहे हैं, शायद इन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू ने अपनी याददाश्त खो दी थी। थोड़ा सा टाइम जो उनका पार्ट था वो उनने याददाश्त खो दी थी। वो सोच रहे थे कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। ठीक है, पर वो बहुत बार जा चुके थे, बट नेवर मेड इट, पर उन्हें पता नहीं था। ही स्माइल्ड एंड सैड। वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, डू यू नो हु आई एम? वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कि अपने आईब्रोज ऊपर उठा के फिर अपने दांत तले जीभ ला के कहते हैं कि कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता होगा भाई साहब। बिपिन बाबू नाइट टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सैड। बिपिन बाबू पीछे की तरफ मुड़े और बुक शेल्फ की तरफ कहा, आपको अभी भी कोई गलत फहमी हो रही है। ठीक है, मैं कितनी बार तो आपको बता चुका हूँ कि मैं रांची कभी नहीं गया हूँ। और वो इंसान जो था बहुत तेज से हंसता है, कहता है, क्या कह रहे हो तुम मिस्टर चौधरी? तुम हुड्रू फॉल्स में तुमने अपना घुटना कटवा लिया था और मैंने तुम्हें आयोडीन भी खरीद कर दिया था, ला कर दिया था और मैंने तुम्हारे लिए कार भी बुक करवाई थी ताकि तुम नतरत तक जा सको अगले दिन।
पर अगले दिन तुम कहीं गए ही नहीं क्योंकि तुम्हारे पैर में बहुत तेज़ का पेन हो रहा था, ठीक है। तुम्हें क्या कुछ याद नहीं है? वो फिर कहते हैं, तो कहते हैं अच्छा तुम्हें कोई और याद होगा शायद से। अच्छा, आप शायद से मिस्टर दिनेश मुखर्जी को जानते होंगे, वो भी रांची में ही रहते हैं और उनका एक बड़ा सा बंगला है। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है, वहाँ के जो शेफ़ खाना बनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तुम ढाबे का खाना खाते हो या घर का खाना तुम ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो मैंने बावर्ची को बुलाया था, बावर्ची यानी कि जो कुक होता है घर पे, रसोईया जो होता है जो खाना बनाता है, उसका खाना तुम्हें ज़्यादा पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रह रहे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, और तुमने मून लैंडिंग के लिए एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट भी की थी उनसे, ठीक है। याद करो, मैं तुम्हें और बताता हूँ। तो यूँ भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इनकी बातें होती है बीच बीच में, पर अभी भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता है। थोड़ी सी आगे चलते हैं तो बिपिन बाबू कहते हैं नहीं नहीं आप ये क्या बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने पूजा पूजा आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि तुम अभी भी कोई मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो इतना बहुत कुछ होता है उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो यूँ कहता है कि तुम्हारी बीवी भी थी 10 साल पहले जो खो गई थी और अब तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, तुम्हारा सिर्फ भाई ही था जो खुद की मौत से मरा था, ठीक है। तो वो उतना ही कहते हैं, और मैंने मतलब और वो इसलिए मरा था क्योंकि तुमने उसे मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजा था रांची में, ठीक है, तब के टाइम पे। तो बिपिन बाबू जल्दी से पे कर देता है बुक्स के लिए और वो निकल जाता है, शॉप छोड़ने वाला होता है। तभी वो मैन जो होता है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजली, पूरी तरह सरप्राइज होके उसकी तरफ देखने लग जाता है। और ये कॉम्प्रिहेंशन जो चेक है ना, ये तो हम बाद में करेंगे। और फिर क्या होता है, बिपिन बाबू अपनी कार को सेफली पार्क कर देते हैं बेतराम स्ट्रीट पे, यानी कि गली में आराम से अपने लाइट हाउस सिनेमा के पास अपनी वो आराम से पार्क कर देते गाड़ी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज गॉट इन टू द कार, जैसे ही वो कार में गया तो उसने ड्राइवर को बोला कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा से ड्राइव करना, ठीक है। क्या तुम सीताराम ड्राइव करोगे? ड्राइव अप द स्ट्रैंड रोड। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। Having paid so much attention to the intruder, he had never been to रांची। वो बार बार कहता है कि भाई मैं रांची गया ही नहीं, बहुत बार क्वेश्चन करता है वो। तो मतलब वो बार बार वही कहते हैं कि मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरी है, वो तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे ही वो कहते हैं और मतलब वो अपना दिमाग खो रहे थे बिल्कुल ही। अब वो नहीं जानते थे कि है क्या। सो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए लेके हमारा पार्ट 2। कम से कम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हमारी वीडियो फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर ही चुकी हूँ एंड सेकंड पार्ट अब अपलोड हो ही चुका है, तो आप जो देख रहे हैं। सो थर्ड पार्ट में क्या होता है कि मतलब जैसे ही वो ड्राइवर को ये सब बोलते हैं, जो कि मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता चुकी थी। सो अभी आगे का हम लोग रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो सोच रहे थे कि क्या उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है, बट वो ये भी सोच रहे थे क्या ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उनका माइंड का जो पार्ट था वो बिल्कुल ही खल्लास हो चुका था दिमाग में से, एंड वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि असल में हुआ क्या है। क्या वो सच्ची में रांची गए थे? क्या वो इस इंसान से मिले थे? क्या वो इंसान वही था जिसकी वो बात कर रहा था? सो ये सब क्वेश्चंस इस वीडियो में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। सो उसके लिए फर्स्ट नीचे जाके घंटी वाला बटन दबा दीजिए एंड पहले सब्सक्राइब करना, फिर घंटी वाला बटन दबाना, ऑल पे कर देना, ठीक है। सो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फिर वो क्या करते हैं, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इशिमी, ये क्या लिखा है, इंटीमेट। इंटीमेट यानी कि वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट चीज़, डिटेल्स, ठीक है, उन्हें पता चल रही थी। द बैग ऑफ बुक्स, वो बुक्स का बैग, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसानिटी यानी कि अपनी बहन मतलब अपनी बीवी की मौत, और वो बुक्स का बैग, ठीक है, और उसके बच्चे और उसके भाई की मौत। The only mistake was about his having gone to Ranchi.
बस सबसे बड़ी भूल उसकी यही थी कि वो रांची गया, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, यानी कि वो अपने घुटने को देखते हैं, कहते हैं क्या सच में मेरे घुटने पे चोट लगी थी, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। The only mistake a deliberate lie in 1558 during the पूजस, जब वो 58 साल के थे, शायद से तब की बात कर रहे हैं, पूजस पे। ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर पे थे, वो अपने फ्रेंड हरिदास भगची की जगह पे थे, ठीक है। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, यानी कि जो भी वो लिखना चाहते थे सब कुछ यही था कि अभी हरिदास के को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, तभी उसको याद आता है कि वो जो हरिदास होता है वो कुछ ही हफ्तों पहले अपनी बीवी के साथ, हरिदास जो था वो अब कुछ ही देर पहले अपनी बीवी के साथ जापान चला गया था, कुछ ही हफ्तों पहले। एंड ही डिड नॉट हैव टू हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस भी नहीं है उसके पास। सम वीक्स अगो, कुछ वीक्स पहले, ठीक है, कुछ वीक्स पहले की बात कर रहे हैं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, पर प्रूफ भी तो चाहिए ना कुछ। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, वो खुद से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रूफ थे अंदर से कि वो रांची नहीं गए हैं, एंड दैट वॉज दैट, और था तो था उनके मन में ये। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग यानी कि सिमुलेटिंग, ठीक है। एंड येट अ साइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, मतलब बिपिन बाबू के माइंड में अभी भी वो साइट आ रही थी बार बार। अराउंड हैस्टिंग्स क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, मतलब बिपिन बाबू ने सब चीज़ अपनी, मतलब जो अपना ट्राउज़र था यानी कि उनकी जो पेंट टाइप की चीज़ थी उन्हें वो रोल करके देखनी चाहिए और अपना पैर देखना चाहा, घुटना देखना चाहा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, उनके पैर पे एक मार्क था बहुत बड़ा कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए ये बताना कि वो इंजरी हुई कब। ही had he never had a fall as a boy and cut his knee, उन्हें कभी भी नहीं पता था कि उनका घुटना कटा है। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, उन्होंने वो पल याद करने की कोशिश की, वो घटना याद करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू ने जल्दी से अपने मन में दिनेश मुखर्जी की याद लाई, ठीक है। और उनको फिर याद आया कि वो इंसान और जो दिनेश मुखर्जी थे वो एक ही टाइम पे रांची पे थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो उन्हीं से पूछे, ठीक है। इन बेनीनंदन स्ट्रीट पे, ठीक है। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट, वो वहाँ पे पास वाली गली में बेनीनंदन गली में रहते थे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है सही। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, पर अगर वो सच में कभी रांची नहीं गए, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, क्या दिनेश से वो पूछेगा बिपिन बाबू अपनी कन्फर्मेशन के लिए। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, मतलब बिपिन बाबू गोइंग नट्स यानी कि पागल होते जा रहे थे वो, ठीक है। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस, ये बहुत ही ज़्यादा रिडिक्यूलस है टू आस्क हिम, ये बहुत ही ज़्यादा पहेलीदार है उनसे पूछना। पहेलीदार मतलब कि दिमाग में जो बिल्कुल ही ज़्यादा रिडिक्यूलस यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है ये पूछना। एंड ही नो हाउ रदलेस दिनेश सरकास्म कुड बी, ठीक है। और वो सोच सकते थे कि कितना ज़्यादा वैसा हो सकता है दिनेश का मतलब फीलिंग, जो मतलब उस टाइम पे जो उनका रिएक्शन रहेगा वो किस टाइप का हो सकता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए इन एयर कंडीशन लिविंग रूम, एयर कंडीशन के लिविंग रूम में बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, उन्हें फिर से कुछ वैसा टाइप का फील हुआ। सच अ न्यूसेंस, ठीक है, न्यूसेंस मतलब वो कहते हैं एक ऐसा पल जो कि मुझे याद नहीं है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू,
अब उनके पास और कुछ नहीं था करने को. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर. मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा एंड अनोइंग पीपल इंटरफेयरिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे हो गए थे. आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, मतलब जो स्टोरी बुक्स थी वो पढ़ रहे थे. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. वो सब कुछ भूल गए उस इंसान के बारे में जो कि न्यू मार्केट में था. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन जब वो ऑफिस में गए, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग और हर बीते हुए घंटे पे वो सोच रहे थे, हर उन्होंने नोटिस किया द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. मतलब कल की जो बात थी वो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थी. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, मतलब अगर बिपिन बाबू के बारे में वो मैन इतना कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. कैसे वो मतलब मिस्टेक कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में, कैसे वो गलत फहमी कर सकता है अगर वो बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है तो. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. थोड़ी देर पहले ही, मतलब कुछ देर पहले ही बिपिन बाबू ने सोचा कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेगा. इट वॉज अ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन. ये बहुत अच्छा था, उन्होंने सोचा था कि ये ज़्यादा अच्छा होगा उनके फ़ोन पे ये क्वेश्चन पूछना. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो. मतलब इतनी चिंता कम से कम उसके चेहरे पे दिखेगी तो नहीं. 2 3 5 6 1 6 उन्होंने धीरे धीरे बोल बोल कर क्या था नंबर मिलाया, डायल किया. हेलो, इज दिस दिनेश? क्या हेलो, वो बोलते हैं हेलो, क्या ये दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज बिपिन हियर, यहाँ पे बिपिन बोल रहा है. वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़? वो कहते हैं हाँ हाँ, क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड इन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 15. मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्यों, अगर आपने वो इंसिडेंट रिकॉल किया है 58 की एज में. 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 में क्या इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. यही जो चीज़ थी मुझे जाननी थी. वेट जस्ट अ मिनट, रुको एक मिनट. 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. चलो मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ. मतलब वो यूं ही असमंजस में पड़ जाता है और ये बातें करते हैं. फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए तो देर वॉज साइलेंस. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइलेंस रही. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट वॉज गोइंग अप. बिपिन बाबू को लगा कि उनकी धड़कनें जो हैं बहुत ज़्यादा अप होती जा रही हैं. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे थे थोड़े बहुत. हेलो, येस आई हैव गॉट इट. हाँ मुझे मिल गया. आई डिड बीन आउट ट्वाइस. मैं 2 बार जा चुका हूँ. वेयर? वंस इन फेब्रवरी नियर टू कृष्णनगर टू अ न्यू वेडिंग. यानी कि मतलब एक नई शादी में मैं गया था फेब्रवरी में कृष्णनगर के पास. एंड देन बट यू डिड नो अबाउट दिस वन. क्या तुम इसके बारे में जानते हो, इस एक के बारे में? द ट्रिप टू रांची बेक ट्रिप. यू वर देयर टू. तुम भी वहाँ थे. दैट्स ऑल, यही है. बट व्हाट्स ऑल दिस सेल थिंग अबाउट? सेल थिंग यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एन इवेंट. क्या था वो इवेंट वहाँ पे? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी, मतलब वो कहते हैं नहीं मैं बस यही जानना चाहता हूँ. तभी वही ये बोलने वाले होते हैं. तो ये कहते हैं एनी वे थैंक्स. कहते हैं कोई बात नहीं पर शुक्रिया. बिपिन बाबू स्लैम्ड एंड रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड. ठीक है, उन्होंने अपना सिर जकड़ लिया था अपने हाथों से. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. वो सोच रहे थे उसका दिमाग सारा तैर रहा है. अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. उसकी सारी बॉडी से बहुत ज़्यादा, उसकी अब बॉडी पूरी शांत हो चुकी थी. ठीक है. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे. बट ही डिड नॉट ईट देम. पर वो उन्हें खा नहीं पाया. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. वो अपने एपेटाइट को खो चुका था. एंड फिर से कंप्रीहेंशन चेक आ गया जो कि हम लोग क्वेश्चन वाली वीडियो में करेंगे. सो दोस्तों आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं कि हमारी बुक थोड़े ही चैप्टर्स के बाद पूरी होने वाली है. एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. सो अभी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे चैनल पे पूछ सकते हैं. कोई भी वीडियो जो भी आपको, जिस भी वीडियो पे आपको थोड़ा सा भी वैसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें. ठीक है. एंड फिर आप मुझे सारे आंसर्स दें. एक एक करके मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी. आपको बस क्वेश्चंस करने हैं मुझसे. ठीक है. जो भी आपको चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको टेल करूँगी.
ठीक है। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ये रियलाइज़ हुआ, आई कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट द डेस्क एंड वर्किंग। मैं सच्ची में कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ अभी भी काम करना डेस्क पे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 ईयर्स। पिछले 25 साल में कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। ही हैड बीन विद द फिल्म। वो अभी भी इस बात में डूबे हुए थे और सोच रहे थे। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्स्टिट्यूंस वर्कर। मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट और केयरफुल वर्कर थे, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ विल। पर आज वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे और बिल्कुल भी क्लियरली नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम टू 2:30, वो 2:30 पे घर आए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू बेड पर आराम से लेट जाते हैं, टुगेदर हिज विट्स टुगेदर, ताकि वो अपनी यादों को वापस ला सके, साथ में ला सके। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमरी। मतलब ये पॉसिबल है तो किसी की मेमोरी वापस लाना थ्रू एन इंजरी टू हिज हेड, टू द हेड। ठीक है, ये पॉसिबल था। ठीक है, ये जानते थे कि ये पॉसिबल है किसी की अपने दिमाग में इंजरी की मेमोरी लाना वापस। ठीक है, बट ही डिड नॉट नो of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। यानी कि जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो ये बात नहीं जानता, पर दूसरे ये बात जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? एंड वेरी रिसेंट विद सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ठीक है, ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो हमेशा चाहते थे कि वो रांची जाए, टू हैव गोन देयर, और वहाँ जाना भी चाहते थे। डन थिंग्स, चीज़ें करना चाहते थे वहाँ जाके। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। यानी कि वो गए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, पर अभी भी उन्हें ये याद नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। एट 7:30 पे बिपिन बाबू सर्वेंट केम। बिपिन बाबू का सर्वेंट आया, नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और उन्हें अनाउंस कहा। चुनी बाबू कहते हैं, चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुनी किस लिए आया है। चुनी किस लिए आया है? चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुनी लाल क्योंकि उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। बिपिन और मतलब वो पढ़े थे, पर वो उनके पास एक जॉब के लिए आए थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टू डू हिम टोल्ड हिम सो। यानी कि वो जानते थे कि उनके लिए अभी करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और एक फैक्ट था। ठीक है, पर उन्होंने बता भी दिया। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बैड पेनी यानी कि उनके अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो वो ऐसे ही कहते हैं कि क्या आप श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुनी लुक ऑफ अवर अमेजमेंट। तो ये तो हम पढ़ चुके थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजमेंट और मतलब खोया खोया सा था कि सच्ची में क्या गए थे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वरी हो जाता है। कहता है डी यानी कि आपको डाउट है। ठीक है, कि आप गए थे या नहीं, आपको पूरी तरह नहीं पता है। डिड आई गो? तो वो पूछते हैं क्या मैं गया था, क्या तुम्हें पता है? चुनी सोफे पे आराम से बैठता है और बिपिन बाबू की तरफ आंखें गड़ा कर बोलता है, हार्ड स्टेयर एंड सैड। बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कोई ड्रग लिया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तुम्हारे पास एक बहुत सारा क्लीन रिकॉर्ड पड़ा है कि ऐसी कोई चीज़ हुई है कि नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ये है रिकॉर्ड इस चीज़ का। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत पुरानी दोस्ती मायने नहीं रखती है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कम से कम अच्छी मेमोरी तो है। यू can't really mean that you have forgotten about the रांची ट्रिप। क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता है कि तुम भूल चुके हो रांची ट्रिप के बारे में? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनी इंक्रीडियस स्टेयर। ठीक है, मतलब वो असमंजस में पड़ जाता है और बोलता है, डू यू रिमेंबर बट माई लास्ट जॉब वॉज। क्या तुम जानते हो कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? आज चुनी लाल कहता है, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करा करते थे। रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर, मतलब तुम ये जानते हो और ये नहीं भी जानते हो, दैट आई वॉज
who fixed you your railway booking for रांची? तुम जानते हो कि मैंने ही तुम्हारे लिए रांची में बुकिंग करवाई थी. I went to the station, मैं स्टेशन पर भी गया था. To see you off, तुम्हें जाते देखते हुए. On one of the fans in your compartment was not working, तुम्हारा फ़ैन भी काम नहीं कर रहा था. फ़ैन यानी कि पंखा, वो वाला फ़ैन मत समझ लेना, सुपरस्टार वाला फ़ैन, ठीक है. तो तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन भी काम नहीं कर रहा था. वो भी मैं आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने ही उसके लिए इलेक्ट्रीशियन ढूंढा था और उसको फिक्स करवाया था. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज़ मैटर विद यू, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? यू डोंट लुक टू वेल, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो. यू नो, तुम जानते हो. बिपिन बाबू साइंड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा साइड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अंदर से ठुकरा जाते हैं और फिर अपना सिर हिलाते हैं. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ इस बात पे. ही हैड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, इसके पीछे कोई कारण है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट यानी कि मे हैव टू कंसल्ट, यानी कि इस पर हमें बात करनी होगी. Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunilal leave about mentioning about a job, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था इधर और बिपिन बाबू के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी. परेश चंद was a young physician, परेश चंद एक बहुत ही ज़्यादा यंग मतलब छोटा फिजिशियन था. यंग मतलब जवान था वो, ठीक है. विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उसकी बहुत सुंदर आंखें थी और एक बहुत ही ज़्यादा शार्प नुकीला नाक था. इतना भी नुकीला नहीं था कि कील ही बन जाए. ही बिकेम थॉटफुल, उसने कहा कि तुम लास्ट बार जो थे ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट. बट अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लायक बात बन गई थी जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स को देखा. लुक डॉक्टर चंद, तो कहता है डॉक्टर चंद देखो. बिपिन बाबू डिस्पेरेटली कहते हैं यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें पक्का मेरी वो केयर करनी चाहिए इस बात पे. आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये कैसे मेरे वर्क पे भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है. डॉक्टर चंद शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद बहुत ही ज़्यादा अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं. यू नो मिस्टर चौधरी, ही सेड, तो कहते हैं क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी? उसने कहा आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने कभी इस दौर से नहीं गुजरा हूँ जैसे दौर से तुम गुजर रहे हो. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है ये. बट आई हैव वन सजेशन, पर मेरे पास एक सुझाव है. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं ये नहीं जानता हूँ कि काम करेगा या नहीं. बट इट्स वर्थ अ ट्राई, पर ये एक ट्राई है सिर्फ. आई कैन डू नो हार्म, इससे कोई भी हार्म नहीं होगा, यानी कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा बिपिन बाबू को. आराम से आगे की तरफ देखते हैं. As far as I can make out, सैड डॉक्टर चांद जो कहते हैं कि जितनी जल्दी मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ उतना ही करूँगा. एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. आप लोगों को फुली बता देती हूँ हुआ क्या है. सॉरी मैंने गलती से वीडियो ऑफ कर दी थी. सो इसमें हुआ क्या था कि बिपिन बाबू क्या कहते हैं कि डॉक्टर चांद कहते हैं उन्हें कि आप एक काम करो, वापस रांची जाओ. और जब वो रांची जा रहे होते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे, जब वो रांची वहाँ जा रहे होते हैं तो जब मतलब उन्हें ट्रेन पकड़ते हैं और जल्दी से जाते हैं तो वो पूरी सिटी घूमते हैं. हुजरू फॉल जाते हैं. हुजरू फॉल जाने के बाद क्या करते हैं कि जब वो घर आते हैं वहाँ पे उन्हें दो गुजराती वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है. और दो गुजराती उन्हें कुछ बोलते हैं. फिर वो जब घर आते हैं क्या होता है कि जब वो घर आते हैं वापस आ जाते हैं और फिर डॉक्टर चांद को वो बेल करते हैं, रिंग करते हैं और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है. फिर वो अपने बेड पे आइस क्यूब लेके अपने बेड पे लेट जाते हैं और फिर अब कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं ठीक हूँ, ठीक है, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. पर मुझे वो दर्द याद आ रहा है, इसलिए आप क्या मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं. और फिर वो एक लेटर भी पढ़ते हैं. लेटर में क्या लिखा होता है, लेटर में ये सब लिखा होता है कि मैंने एक नया नोवेल लिखा है. तो वो चुन्नीलाल लिखता है, ठीक है. असल में चुन्नीलाल
उसको लेटर लिखता है। तो अगर आपको इतना समझ आया हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किस पे, मेरे चैनल पे, जो कि @edutry पे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।